हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत आइसोमेरिज्म में ज्यामिति और प्रकाशिकी की समावयवता में लास्ट टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स MABCDEF टाइप, जिसमें हम ये देखेंगे कि MABCDEF टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कितने प्रकार के प्रकाशिक आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक समावयवी पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिख लेंगे। तो ये ऑलरेडी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही लिखा हुआ है ABCDEF। अब क्या करेंगे, हमको पेयर फिक्स करना रहते हैं। तो सबसे पहले हम AB पेयर फिक्स करेंगे और CDEF के साथ इसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, AC को फिक्स कर देंगे और फिर BDEF के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ऐसे थर्ड टाइम हम किसको करेंगे, AD को, उसके बाद AE को और लास्ट में AF को क्या करेंगे, हम फिक्स करेंगे और इसके साथ में क्या करेंगे, जोड़े बनाकर देखेंगे कितने प्रकार के जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB को फिक्स कर देते हैं। हमको मालूम है कि अगर एक बार हम किसी पेयर को फिक्स करते तो उसके साथ 3 टाइप्स की क्या होती, पॉसिबिलिटी क्या होती, क्रिएट हो जाती। तो सबसे पहले हम लिख देते M और हम यहाँ फिक्स कर देते AB को, मतलब AB हमारा फिक्स रहेगा MAB और MAB। ठीक है, अब AB को फिक्स करा तो हमारे पास बचा CDE और F। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेयरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले पेयरिंग करते लेफ़्ट टू राइट, फिर अप टू डाउन और फिर डायगोनल करते। ठीक है, तो इसे अल्फ़ाबेटिकली में करेंगे। तो हमारे पास AB के साथ आया CDEF, तो हमने इसको लिख दिया CD और EF। ठीक है, उसके बाद में पेयर बनेगा अप टू डाउन, तो ये बनेगा CE और ये बनेगा DF। तो हम यहाँ लिख देते CE और यहाँ पे लिख देते DF। ठीक है, उसके बाद पेयरिंग हमारी होगी डायगोनल, तो C के साथ F बनेगा और D के साथ E बनेगा। तो हम लिख देते CF और DE। तो इस तरह से हमारे कितने पेयर हो गए, इस तरह से हमारे पेयरिंग हो गई। फर्स्ट पेयर अब हम देखते कोई रिपीट तो नहीं हुआ है, तो देखते हैं ABCDEF। अब AB के साथ CD इसमें नहीं है और AB के साथ CD भी इसमें नहीं है, मतलब ये अलग अलग टाइप के पेयर है, तो तीनों वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं अगला, इसमें हम किसको फिक्स करेंगे, हम AB के, अब हम AC को फिक्स कर देंगे। तो हम लिख देते हैं M, चूँकि कितने तरह की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, 3 तरह की, तो AC के साथ भी, तो हम लिख देते हैं MAC। ठीक है, अब इसको AC को फिक्स कर दिया तो हमारे पास बचा है BC और B बचा और D बचा, सॉरी BDEF बच गया। तो हमने अल्फ़ाबेटिकली आर्डर में इसको क्या कर दिया, लिख दिया BDEF। ठीक है, अब सबसे पहले BD और EF का पेयर बनेगा, तो हम यहाँ लिख देते BD और इसके साथ बना देते EF का पेयर। ठीक है, सेकेंड टाइम अप टू डाउन बनेगा, तो B के साथ बनेगा E और D के साथ बनेगा F। तो हम लिख देते B के साथ बन रहा है E और D के साथ बन रहा है F। ठीक है, अगली बार बनेगा डायगोनल, तो B के साथ F बनेगा और D के साथ क्या बनेगा, F। तो हम लिख देते BF और यहाँ बन देते D। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अगला पेयर फिक्स। अब नेक्स्ट टाइम हम किस पेयर को फिक्स करते हैं, तो हम इसमें देखते कोई इसके साथ मैच है AC, इसमें कहीं भी AC नहीं है। AC के साथ BD, इसमें AC के साथ BD नहीं है और इसमें AC के साथ BD नहीं है, मतलब ये सब अलग अलग टाइप के पेयर है, तो सारे वैलिड हो चुके हैं। अच्छा बाटी, तो अब हम A के साथ D को फिक्स करते हैं। तो हम A के साथ D को फिक्स कर देते हैं, तो हम यहाँ लिख देते M और यहाँ लिख देते AD, M के साथ AD और M के साथ AD को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, M को AD के साथ फिक्स करने पर क्या हुआ, अब हमारे पास बचा है B और C और E और F। तो मैंने अल्फ़ाबेटिकली लिख दिया। अब B की पेयर C के साथ होगी और E की पेयर किसके साथ होगी, E की पेयर F के साथ। तो हम यहाँ लिख देते हैं B की पेयर C के साथ और E की पेयर F के साथ। ठीक है, अब अप टू डाउन होगी, तो अप टू डाउन में B की पेयर E के साथ होगी और C की पेयर F के साथ होगी। तो हम लिख देते हैं B की पेयर E के साथ, C की पेयर F के साथ। ठीक है, अब डायगोनल होगी तो B की F के साथ होगी और C की किसके साथ होगी, E के साथ। तो हम यहाँ लिख देते हैं B की किसके साथ, F के साथ और C की किसके साथ करवा दी, E के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें 3 पॉसिबिलिटी संभव हो गई। इसमें सब AD और इनमें AD है ही नहीं कहीं से कहीं तक, और इस तरह से क्या हुआ, ये तीनों पेयर हमको अलग दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये तीनों वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको भी साइड में लिख देते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम क्या करते हैं, ए की पेयर किसके साथ फिक्स करते हैं, तो हम ए की पेयर को ई के साथ फिक्स करते हैं। तो हम एम की पेयर को ई के साथ फिक्स कर देते हैं। ठीक है,
तो ये लिखा मैंने एम और इसके साथ मैंने फिक्स करा ई एफ, तो 3 पॉसिबिलिटी बन जाती है, तो हम 3 बार ए एफ लिख देते हैं ई एफ। ठीक है, अब ई एफ को फिक्स करने पर हमारे पास क्या बचा, तो ई एफ को फिक्स करने के बाद हमारे पास बचा है बी सी डी और एफ, तो हम लिख देते हैं अल्फ़ाबेटिकली बी सी और डी एफ। ठीक है, पहले बनेगा लेफ़्ट टू राइट, फिर बनेगा पेयर अप टू डाउन और फिर बनेगा डायगोनल। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको लिख देते हैं, पहले भी लिखेंगे बी सी डी एफ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी डी एफ। ठीक है, अगली बार बनेगा बी डी सी एफ, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी डी सी एफ। ठीक है, अगली बार डायगोनल बनेगा तो ये बनेगा बी एफ और सी डी, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी एफ और सी डी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, ये सब जोड़े एक दूसरे से क्या अलग है, तो ये तीनों के तीनों वैलिड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम हम जो पेयर फिक्स करेंगे वो किसकी पेयर फिक्स करेंगे, एम के साथ पेयर फिक्स करेंगे एफ़ की। तो अब हम ए के साथ किसको फिक्स कर देते हैं, एफ़ को फिक्स कर देते हैं, जो लास्ट है हमारी, तो हम एम के साथ किसको फिक्स कर देते हैं, एफ़ को फिक्स कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं एम एम और एम, और ए के साथ किसको फिक्स कर देते हैं, एफ़ को, तो यहाँ लिख देते हैं एफ़ ए एफ और ए एफ, इनको हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास ए एफ को फिक्स करने के बाद हमारे पास बचता है ए और एफ को फिक्स करने पर बी सी डी ई बचता, तो हम अल्फ़ाबेटिकली लिख देते हैं बी सी और डी ई। अब आपको मालूम है पहले पेयर ऐसी होगी लेफ़्ट टू राइट, फिर होगी अप टू डाउन और फिर होगी डायगोनल। ठीक है, इस तरह से होगी, तो अब लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको लिखने पर हमारे पास क्या आता है, पहले आएगा बी सी डी ई, तो हम लिख देते हैं बी सी डी ई, बी सी डी ई। ठीक है, उसके बाद आ रहा हमारे पास बी डी सी ई, तो हम लिख देते हैं बी डी सी ई, बी डी सी ई। उसके बाद डायगोनल लिखते हैं बी ई सी डी, तो हम लिख देते हैं बी ई सी डी। तो इस तरह से देखिए ये तीनों भी अलग पेयर हो गए। तो इस तरह से जब हमने एक बार ए बी को फिक्स करा, ए और बी को फिक्स करा, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी आई। फिर हमने ए और सी को फिक्स करा तो भी 3 पॉसिबिलिटी आई। फिर हमने ए और डी को फिक्स करा तो भी 3 पॉसिबिलिटी आई। फिर हमने ए और ई को फिक्स करा तो 3 वैलिड आइसोमर आए। फिर हमने ए और एफ को फिक्स करा तो हर बार जितनी भी बार पेयर करा हमें 3 अलग अलग टाइप्स के मिले, आइसोमर मिले। क्योंकि आप देखिए इसमें सारे लिगेंड क्या है, अलग अलग टाइप के, तो हर बार पेयर जो होती है वो कोई भी रिपीट नहीं होती, हर बार नई पेयर इसमें बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें टोटल 15 जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या हुए आए हैं। तो क्या इसमें जीआई पॉसिबल है एम ए बी सी डी में? बिल्कुल हाँ, जीआई क्या है, पॉसिबल होती है। ठीक है, क्या इसमें नंबर ऑफ जीआई कितने हैं? तो लिख देते हैं नंबर ऑफ जीआई। तो इसमें नंबर ऑफ जो जीआई आए हैं वो असल में कितने आए, तो 15 टाइप के अलग अलग संभावना नज़र आई। तो इसमें जीआई नंबर ऑफ जीआई कितने, 15। क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है? तो देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें पाया जाता है कि नहीं, और नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसमें कितने पॉसिबल हो सकते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, तो ओ आई लिखते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्रिएट होने के लिए क्या चाहिए कि एक पेयर में 2 लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए और 2 कोई से भी पेयर एक जैसे नहीं होना चाहिए। चूँकि इसमें सारे ही लिगेंड अलग अलग टाइप के हैं तो एक पेयर में 2 लिगेंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और 2 पेयर भी एक जैसे हो जाए इसका भी कोई चांस नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसा कोई चांस नहीं है, मतलब ये सारे के सारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो इसमें आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव। और एक जीआई अगर उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है अगर एक पेयर में, तो उसमें 2 ऑप्टिकल आइसोमर बनते, एक होता है डी फॉर्म और एक होता है एल फॉर्म। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब 15 है, तो हर किसी में 2-2 है। तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो नंबर आएगा वो 30। तो इनमें 30 प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आया कि जो एम ए बी सी डी ई एफ टाइप है उसमें जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब प्रकाशिक और ज्यामिति समावयव दोनों संभव है, और उसमें ज्यामिति समावयवियों की संख्या 15 होती है और ऑप्टिकल मतलब प्रकाशिक समावयवियों की संख्या 30 होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला ऑक्टाहेड्रल में, जिसमें हमने देखा कि एम ए बी सी डी एफ टाइप में जियोमेट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और उनके नंबर भी देख लिए, जीआई है 15 और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है 30। ठीक है।